तो चैप्टर वर्क एनर्जी पावर से एक और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ये पूछा गया जेई एडवांस्ड 2013 में। यहाँ पर सिनेरियो कुछ ऐसा कहा गया है कि एक स्टूडेंट है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्वेश्चन को। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि कहा गया एक स्टूडेंट स्केट्स अप अ रैम्प दैट मेक्स एन एंगल 30 डिग्रीज। तो यहाँ पर एंगल जो बन रहा है, यहाँ रैम्प का जो एंगल है दैट एंगल इज 30 डिग्रीज। तो ये इसका एलिवेशन है, 30 डिग्रीज का एलिवेशन है। विद द हॉरिजॉन्टल ही शी स्टार्ट्स, यहाँ पर फिगर में दिया गया है, यहाँ से शुरू करता है स्केट करना। एट द बॉटम ऑफ द रैम्प विद स्पीड v0, यानी कि वो इस तरह से आती है और यहाँ रैम्प में चढ़ती है। जिस समय रैम्प में चढ़ रही है उस समय, ठीक उस समय उसका जो स्पीड है, इसका जो स्पीड है रैम्प पर चढ़ते समय यहाँ पर, एंड दैट स्पीड इज़ v0। ये इस तरह से चढ़ती है और ऐसे यहाँ से एक सेमी सर्कुलर पाथ लेके और वापस इस तरह से स्ट्रेट लाइन में वापस उतर जाती है। एंड वॉन्ट्स टू टर्न अराउंड, यहाँ पर ये घूमना चाहती है ओवर अ सेमी सर्कुलर पाथ XYZ। सो दिस इज द सेमी सर्कुलर पाथ, X से होते हुए Y से होते हुए Z ऑफ रेडियस R। ठीक है, तो इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस है R, इसका रेडियस है R। लेट अस से ये सेंटर है इसका और ये इसका रेडियस है। दिस रेडियस इज R। सो दिस द रेडियस एंड दैट रेडियस इज R। आई थिंक क्लियरली दिख नहीं रहा होगा कलर के कारण, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ से ये जो रेडियस है दैट रेडियस इज R, ड्यूरिंग विच ही शी रीचेज अ मैक्सिमम हाइट h। यहाँ पर ये जो पॉइंट है विच इज एट मैक्सिमम हाइट, ये जो है ये ग्राउंड से h हाइट ऊपर है। कलर भी ठीक से नहीं दिख रहा होगा आपको, तो मैं यहाँ से, ये जो है दिस इज ऑफ हाइट h, दिस इज ऑफ हाइट h। टॉप जो है ये h हाइट ऊपर है। फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। अज्यूम दैट द एनर्जी लॉस इज नेग्लिजिबल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। यहाँ से यहाँ तक ऊपर चढ़ते हुए जो एनर्जी लॉस हुआ दैट इज नेग्लिजिबल, यानी कि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर लगा सकते हैं। एंड द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस टर्न, ये जो पूरा टर्न हो रहा है, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस टर्न एट द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पर टर्न के लिए एक फोर्स चाहिए होता है ना, सेंट्रिपिटल फोर्स। तो जब सर्कुलर पाथ में ऐसे टर्न कर रही है ये, तो यहाँ इस पॉइंट की अगर बात करें, बिल्कुल टॉप पॉइंट की अगर बात करें, तो वहाँ पर दैट फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय हिज और हर ओन वेट। इसका जो अपना वेट है उसके कारण कोई फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहा एट दैट पॉइंट। उससे पहले ऑफ कोर्स फ्रिक्शन अप्लाई करना होगा, फ्रिक्शन को एक्ट करना होगा, तब जाके ये मुड़ पाएगी। लेकिन एट द टॉप यहाँ पर इसका अपना जो वेट है, वही वेट सेंट्रिपिटल फोर्स का काम कर रहा है। सेंट्रिपिटल फोर्स रहेगा तब तो बॉडी घूमेगा। ओके, सो देन हमें इन रिलेशंस में से चूज करना है कि कौन सा रिलेशन सही है। सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पर v0 के साथ रिलेशन दिया हुआ है, दैट मीन इनिशियल जिस वेलोसिटी से ये ऊपर यहाँ पर चढ़ रही है। तो अगर आप ये रिलेशन देखें तो आप देखें यहाँ पर GH है, h यानी कि हाइट, ऑफ कोर्स h का रिलेशन होना चाहिए वहाँ पर, बिकॉज जितना हाइट होगा उसी हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी इसका बढ़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी जितना बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी उतना घटेगा, यानी कि इसका वेलोसिटी जो है उसमें रिडक्शन उसी रेट से होगा। तो इसे भी अपीयर करना चाहिए। खैर चलिए हम लोग कैलकुलेट करके देख लेंगे कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर अगर v0 वेलोसिटी रहेगा या स्पीड रहेगा, तो h हाइट जब ऊपर चढ़ेगा
तो फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो क्या कहता है कि यहाँ पर इसका स्पीड क्या होना चाहिए, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी और यहाँ का काइनेटिक एनर्जी में ऑफ कोर्स डिफरेंस होगा, और उतना ही डिफरेंस होगा जितना कि पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा उतना काइनेटिक एनर्जी घटेगा। ठीक है, ओके, ठीक। इन दोनों रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन सही है ये हमें देखना है, और साथ ही साथ ये देखना है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट्स x एंड z इज 0। देखिए कहा गया है कि x y z सर्कुलर पाथ का पार्ट है, यानी कि x पॉइंट से मुड़ना ये शुरू करती है। x पॉइंट से यहाँ से मुड़ने की शुरुआत हो रही है और मुड़ने का अंत जो है z पॉइंट पे हो रहा है। दैट मीन मुड़ाव वहाँ पर है, यहाँ फोर्स लगा होगा तब ना मुड़ाव हुआ होगा, फोर्स लगा होगा तब ना इसमें डायरेक्शन में चेंज हुआ होगा, और डायरेक्शन में चेंज यहीं से शुरू हो गया है। यानी यहाँ पर फोर्स ज़ीरो तो नहीं हो सकता है, यहाँ पर भी फोर्स ज़ीरो नहीं हो सकता है, z पॉइंट में भी फोर्स ज़ीरो नहीं हो सकता है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। The centripetal force required is maximum at points x and z. Well, इसे देखा जाए सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ कहाँ लगेगा, ज़रूरत कहाँ कहाँ है। अगर आप इस पूरे सर्कुलर पाथ को देखें, सेमी सर्कुलर पाथ को, तो उसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है और ये इस तरह से r रेडियस के सेमी सर्कुलर पाथ में ऐसे यहाँ तक आके फिर ये सीधा हो रही है। तो फिर हम ये कह सकते हैं जितना बॉडी चढ़ते जाएगा उतना उसका स्पीड घटते जाएगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्सेस इस पॉइंट से लगना शुरू हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का दरकार जो है, ज़रूरत जो है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। अब इस पूरे पाथ के पार्ट में या इतने से पाथ में कहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू उसका स्पीड का स्क्वायर। हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। m इज द मास ऑफ द बॉडी, v इज द स्पीड ऑफ द बॉडी एंड r जिस सर्कुलर पाथ में ये घूम रहा है, जिस सर्कुलर पाथ में ये चल रहा है उसका रेडियस। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अब आप देखिए v अगर इंक्रीज करेगा, v कहीं पर ज़्यादा है लेकिन रेडियस अगर उतना ही है, किसी पॉइंट में v अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी अधिक लगेगा। अब इस पूरे सेमी सर्कुलर पाथ में हर एक पॉइंट के लिए r तो सेम है, तो आपको देखना है जहाँ पर v सबसे ज़्यादा होगा वहीं पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी मैक्सिमम होगा। तो v सबसे ज़्यादा इतना सा पाथ में अगर आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, v सबसे ज़्यादा x और z पॉइंट में होगा क्योंकि वही पॉइंट्स जो है सबसे नीचे है उस सेमी सर्कुलर पाथ में, बाकी पॉइंट्स धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। दैट मीन कि x और z पॉइंट में सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये मैक्सिमम होगा। ये सही ऑप्शन है। अब हम लोग देखेंगे कि ये और ये इन दोनों ऑप्शंस को कैसे सॉल्व किया जाए या उनमें से कौन सा सही है, हम क्या करेंगे यहाँ पर। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, क्वेश्चन को मैं पीछे लेके चला जाता हूँ, दूसरे पेज में लेके चला जाता हूँ। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ इस चीज़ को एक दूसरे एंगल से ड्रॉ कर लेता हूँ, कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से। इसे मुझे फ्लिप करना है, ठीक है। अब एक दूसरे एंगुलर व्यू है, ये एक दूसरा एंगुलर व्यू है। आप यहाँ से देखें, जब एंट्री होता है इस जगह पे यहाँ पर इसका जो स्पीड है, दैट स्पीड इज़ v0। रोटेशन लेट अस से यहाँ x पॉइंट है और यहाँ y पॉइंट है, इस तरह से ऐसे रोटेट करके, या फिर कहें, मुझे कहना चाहिए इस तरह से मुड़ के, सेमी सर्कुलर पाथ में मुड़ के ये वापस जाती है। दिस पॉइंट इज़ y लेट अस से, और यहाँ पर
यहाँ पर लड़की अभी है, स्केट कर रही है, ठीक है। तो फिर यहाँ इसके पास एक वेलोसिटी होगा, इसके पास एक वेलोसिटी है, इसके पास एक वेलोसिटी है, और साथ ही साथ ये जो सेमी सर्कुलर पाथ में मुड़ रही है, दैट पाथ, दैट रेडियस इज r, ठीक। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले तो इसका वेलोसिटी पता करना होगा, और साथ ही साथ आप देखें यहाँ पर इस पे एक फोर्स mg एक्ट कर रहा है, और यहाँ पर एंगल जो है ये 30 डिग्रीज़ का है। चलिए इसे मैं फ़िलहाल तो थीटा लिख देता हूँ, थीटा, एंड दैट थीटा इज़ 30 डिग्रीज़। तो आप गौर से देखें, इसका एक कंपोनेंट इधर, दिस एंगल विल बी 30 डिग्रीज़, और एक कंपोनेंट इधर एक्ट करेगा। अगर आप इस वाले कंपोनेंट को देखते हैं तो ये हो जाता है mg साइन ऑफ थीटा, इस वाले कंपोनेंट को देखते हैं तो ये हो जाता है mg कोसाइन ऑफ थीटा। आप गौर से देखें, अगर यहाँ पर v स्पीड से ये घूम रही है r रेडियस में, तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो हो जाएगा mv² डिवाइडेड बाई r। अगर ऐसा है तो ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? क्वेश्चन में ही कहा गया है कि ये जो फोर्स है एट द पॉइंट y, assume that energy loss is negligible and the force required for this turn at the highest point is provided by his or her own weight, उसका अपना weight जो है, तो इसके अपने weight का ये जो component है mg sin थीटा, यही इस वाले फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स को, मैं एक बार लिख दूँ, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, इस सेंट्रीपिटल फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स इज दिस, इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि हम कहेंगे mv² डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू mg साइन ऑफ थीटा, एंड साइन ऑफ थीटा इज हाफ, साइन ऑफ थीटा इज हाफ, बिकॉज theta is 30 degrees, sine of 30 degrees is half. So यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं that is mg divided by 2, तो m और m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि v² डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू v² डिवाइडेड बाई r इज इक्वल टू g डिवाइडेड बाई 2, g डिवाइडेड बाई 2। अभी ये पार्शियली सॉल्व हुआ है। अभी अगर हमें v का वैल्यू पता करना है, v तो अननोन क्वांटिटी है, हमने यहाँ पर अज्यूम किया है, हमें इसे v0 के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। v0 के टर्म में अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? कि यहाँ पर इसका एक काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है उसके बराबर होना चाहिए। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी देखें, दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ mv0², और यहाँ पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं दैट इज़ हाफ mv²। सो ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर और ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर। सो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ, कितना डिक्रीमेंट हुआ? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में जितना इंक्रीमेंट हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ mgh, h हाइट ऊपर चढ़ा ना, यहाँ से यहाँ तक h है। सो हम कह सकते हैं कि ये जो इंक्रीमेंट है mgh दैट इज इक्वल टू डिक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी। आप ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर ये टोटल एनर्जी था, ये एनर्जी इतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाया और इतना काइनेटिक एनर्जी बचा हुआ है, ये बेहतर होगा समझना। तो इतना एनर्जी लेके ये लड़की रैंप में शुरुआत करती है, जो एनर्जी कन्वर्ट होता है दो पार्ट में, एक तो इतना बचा हुआ रहता है काइनेटिक एनर्जी और इतना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीमेंट होता है। तो इतना एनर्जी लेके वो आती है, इतना वही एनर्जी, इतना पोटेंशियल बढ़ता है और बचा हुआ रह जाता है इतना काइनेटिक एनर्जी। तो हमें यहाँ से v² चाहिए, कुछ कैंसलेशन कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि
हाफ को हटा ही देते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये m 2 से मतलब मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो हमें यहाँ से मिल रहा है v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh। सो वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें आप। सो वही वैल्यू जब हम लोग पुट कर देंगे तो कुछ एक रिलेशन निकल के आएगा। कैसा रिलेशन निकल के आता है? सो ये वाला रिलेशन, ओके। सो हम यहाँ से आगे ये भी तो कह सकते हैं, हम इसे ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी डिवाइडेड बाई 2, RG/2, and that V square is equal to V naught square minus 2GH. So V naught square minus 2GH is equal to RG/2। एक बार ऑप्शन देख लूँ, ठीक है। V naught square minus 2GH is equal to half GR, देख ले एक बार। V naught square minus 2GH is equal to half GR। so ये हो गया सही ऑप्शन। तो इस पूरे क्वेश्चन में ये सही ऑप्शन होगा, ये गलत है। ऑब्वियसली ये सही है तो वो गलत है, और ये गलत है और ये सही ऑप्शन है।